तो मौसम के बदलते पैटर्न के साथ ही बदल गई है लोगों की जिंदगियां। कोई बाढ़ के बीच रहने को मजबूर है तो कोई जान को जोखिम में डालकर अपने काम करने को। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। 34 साल बाद कश्मीरी पंडितों के अंदर जगी है एक बार फिर से इंसाफ की आस, क्योंकि 34 साल बाद वो केस खुलने वाला है जहां से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का सिलसिला शुरू हुआ था। वो दौर जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के कट्टरपंथी आतंकियों से गाजर मूली की तरह काट दिया था। लेकिन सरकार ने 34 साल बाद जब दोबारा केस खोलने का दावा किया तो न सिर्फ न्याय का भरोसा बढ़ा, बल्कि यह भी साबित हुआ कि मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए जो कुछ भी कहा वो करके दिखाया। हमारी जो हत्याई हुई है, निर्मम हत्याई हुई, उस पर एक कमीशन बैठना चाहिए। इसका हम तहे दिन से जो है भारत सरकार जो है काफी शुक्रगुजार है कि जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। हर एक आवाज में वो दर्द छिपा है जो सालों से कश्मीरी पंडित अपने सीने के अंदर लेकर जी रहे हैं, और हर एक आवाज में वो आस भी है जो सालों से जारी अन्याय के खत्म होने से जुड़ी है, क्योंकि अब सरकार खोलने वाली है कश्मीरी पंडितों के कत्ल से जुड़े केस। जस्टिस नीलकंठ गंजू को 1989 4 नवंबर को जेकेएलएफ के 3 मिलिटेंट्स ने, जिस जगह मैं खड़ा हूं मेरे साथ है हरी सिंह हाई स्ट्रीट मार्केट, यहीं पे जो है उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। कसूर नीलकंठ गंजू का यह था कि उन्होंने जेकेएलएफ फाउंडर मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। ठंडे बस्ते में डाल दिए गए इन मुकदमों का आगाज जस्टिस नीलकंठ गंजू के केस से होगा, जिनकी जेकेएलएफ के दुर्दांत आतंकी यासीन मलिक ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। दरअसल जस्टिस गंजू ने जेकेएलएफ के आतंकी मकबूल भट्ट को सजा सुनाई थी। मकबूल भट्ट पर 2 भारतीय नागरिकों के कत्ल का इल्जाम लगा था। मकबूल भट्ट को सजा सुनाने के बदले में यासीन मलिक ने जस्टिस गंजू का कत्ल किया था। 1989 में जस्टिस गंजू का कत्ल हुआ था और 34 साल बाद 2023 में केस दोबारा खुलने का फैसला किया गया है। वक्त का फासला बड़ा है, लेकिन मध्यम होती उम्मीदें इसे नई रोशनी मान रही है। Thank Government of India for this decision and wait to see what it brings for us. It definitely does bring a ray of hope. केस रीओपन कर दिया गया है और जांच में शामिल होगी जम्मू कश्मीर की एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एसआईए ने एक अपील जारी कर कहा है कि जो भी लोग इस केस से जुड़े रहे हों या फिर इस केस में शामिल लोगों को जानते हो, वो आगे आए और दोबारा खोले गए केस में अपनी बातों को रखें। इसी वजह से घाटी का एक बड़ा तबका भरोसा कर रहा है कि ये कदम कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलने के सिलसिले का आगाज कर सकता है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ कानून का राज है। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो यकीनन लोग कानून में विश्वास रखते हैं कि बजरिया कानून उनको इंसाफ मिलेगा और मिलता भी है। घाटी से 370 हटे तो कश्मीर की शक्लो सूरत बदल गई। जिन गलियारों में पत्थर बरसते थे वहां तरक्की की बयार बह रही है, और इसके साथ ही लौटा है न्याय जिसका इंतजार कट्टरपंथ और आतंक के सताए कश्मीरी पंडित सालों से कर रहे थे। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन।